मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हमने देखा था एपिथेलियम टिश्यू। आज एनिमल टिश्यू का सेकेंड टाइप्स है कनेक्टिव टिश्यू, है ना। तो देखते हैं कि कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है। द सेल ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू आर विडली स्पेस्ड, है ना। जो सेल होती है कनेक्टिव टिश्यू की, है ना, उनके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है ना, स्पेस होता है। और द बेसिस फंक्शन इज टू प्रोवाइड सपोर्ट एंड कनेक्ट डिफरेंट आर्गन्स। इसका जो बेसिक फंक्शन होता है, यानी प्रोवाइड करना होता है सपोर्ट। किसको? आर्गन को सपोर्ट प्रोवाइड करती है और कनेक्ट करती है डिफरेंट आर्गन को एक दूसरे के साथ। कनेक्टिव टिश्यू भी 4 टाइप से होती है। एक फर्स्ट है एरोलर, सेकेंड एडिपोस, थर्ड स्केलेटल और फोर्थ है फ्लूइड्स, है ना। ये 4 टाइप्स के होती है कनेक्टिव टिश्यू। तो अब एक एक करके हम इनको पढ़ते हैं। तो फर्स्ट है कनेक्टिव टिश्यू में एरियोलर टिश्यू, है ना। दिस टिश्यू फिल्स स्पेस इनसाइड आर्गन्स, इनसाइड्स आर्गन, है ना। ये क्या करती है, जो ये टिश्यू जो होती है फिल करती है स्पेस को इनसाइड आर्गन। इनसाइड जो आर्गन रहता है ना, आर्गन के बीच में जो खाली जगह रहती है उसको फिल करती है। एंड इज़ फाउंड बिटवीन द स्किन एंड मसल्स। ये मसल्स और स्किन के बीच में पाई जाती है। अराउंड ब्लड वेसल्स, यानी ब्लड वेसल्स के चारों ओर पाई जाती है। एंड नर्वस एंड इन द बोन मेरो, यानी हड्डियों के बीच में पाई जाती है। उसके बाद एडिपोस टिश्यू, एडिपोस टिश्यू इट इज़ फाउंड बिलो द स्किन अराउंड द हार्ट। ये क्या होती है, स्किन के नीचे, स्किन के नीचे पाई जाती है। और अराउंड द हार्ट मतलब हार्ट के चारों ओर, और ब्रेन में होती है। और बिलो आईबॉल्स, आईबॉल्स में पाई जाती है, आइज में। इट्स एक्ट एस एन इंसुलेटर, इंसुलेटर मतलब एक्ट इंसुलेटर के तरह एक्ट करती है, मतलब इसमें हीट को सहन करने की शक्ति बहुत होती है। एंड प्रिवेंट लॉस ऑफ हीट फ्रॉम द बॉडी, और ये प्रिवेंट करती है जो टेम्परेचर ज़्यादा हीट वगैरह बढ़ जाने पर बॉडी से प्रिवेंट करती है, लॉस करती है हीट को, है ना। अगर ज़्यादा हीट आएंगी तो बॉडी को क्या होगा, इफेक्ट पड़ेगा। इसके बाद आता है एरियोलर टिश्यू हो गया, एडिपोस हो गया। अब आता है स्केलेटल टिश्यू, है ना। कौन सा टिश्यू आता है, स्केलेटल टिश्यू। ये कहाँ पाया जाता है, बोन में। सॉरी, ये स्केलेटल टिश्यू भी 4 टाइप से होता है, बोन, लिगामेंट, टेंडन्स और कार्टिलेज, है ना। तो अब इनको एक एक करके हम पढ़ते हैं। फर्स्ट है बोन्स, है ना। क्या होते हैं बोन? इट्स फ्रॉम द फॉर्म वर्क दैट सपोर्ट द बॉडी, है ना। एक इसे ढांचा होता है, एक ढांचा होता है जो सपोर्ट करता है बॉडी को। इट इज़ नॉट फिक्सेबल, में फिक्सेबल नहीं होता है ना, इधर उधर मुड़ नहीं सकता है। मेड अप कैल्शियम एंड फास्फोरस कंपाउंड, और एक ऐसे बना होता है, जो बोन्स एंड हड्डियाँ जो होती है हमारी काय से बनी होती है, कैल्शियम से बनी होती है और फास्फोरस से बनी होती है। इसके बाद है लिगामेंट्स। क्या है, लिगामेंट्स। 2 बोन्स कनेक्टेड टू ईच अदर, यानी 2 बोन है, ये बोन है और ये बोन है, एक दूसरे से डायरेक्ट कनेक्ट नहीं होते। इनके बीच में क्या होता है, लिगामेंट्स होता है, लिगामेंट्स होता है। उसी तरह से टेंडन, उसके बाद लिगामेंट देट इज़ वेरी इलास्टिक, और ये इलास्टिक होता है। उसके बाद आता है टेंडन्स। इट्स कनेक्ट मसल्स टू बोन्स। एक कैसे कनेक्ट होता है, जो लिगामेंट होता है एक बोन से दूसरी बोन के बीच में कनेक्ट होता है, जबकि टेंडन्स जो होता है एक बोन्स और मसल्स के बीच में कनेक्ट होता है। इसके बाद आता है इट इज़ फाइब्रस विथ ग्रेट स्ट्रेंथ, इट इज़ फाइब्रस विथ ग्रेट स्ट्रेंथ मतलब ये रेशेदार होता है, और इसकी स्ट्रेंथ जो होती है मजबूती प्रदान करता है ना। और ये लिमिटेड फिक्सिबिलिटी, और ज़्यादा फिक्सिबल नहीं होता है, लिमिटेड फिक्सिबिलिटी होती है। उसके बाद है स्केलेटल टिश्यू में फोर्थ, स्केलेटल टिश्यू में फोर्थ है कार्टिलेज, है ना। दिस इज इलास्टिक, और इलास्टिक की तरह होता है। लेस हार्ड टू अदर बोन्स, जो अदर बोन्स होती हैं उससे कम हार्ड होता है, लेस हार्ड होता है ना। और इट इज़ कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन एंड शुगर, है ना। और ये कंपोज्ड होता है प्रोटीन और शुगर से मिलकर बनता है। इट इज़ प्रेजेंट इन नोस, नोस में प्रेजेंट होगा, ईयर में प्रेजेंट होगा, और लैंग्वेज में प्रेजेंट होगा, ठीक है। जिसकी वजह से हम जो नो ईयर वगैरह हैं, यानी कान वगैरह, हमको उसको मोड़ पाते हैं। किसकी वजह से, कार्टिलेज की वजह से। कार्टिलेज नहीं होता तो हम कान वगैरह को मोड़ नहीं पाते हैं। ये हो गए टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू।
इसके बाद हम देखते हैं फोर्थ टाइप फ्लूइड या वस्कुलर टिश्यू, है ना। वस्कुलर टिश्यू मतलब है टाइप्स, यानी ब्लड टिश्यू होता है एक तरह से, है ना। और ब्लड हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ मेनी सब्सटेंस, यानी ब्लड हेल्प करता है ट्रांसपोर्ट करने के लिए मेनी सब्सटेंस को, यानी इधर उधर परिवहन करने में, लाइक गैसेस यानी ऑक्सीजन को बॉडी के हर पार्ट तक पहुंचाने, ऑर्गन तक पहुंचाना, और कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी के हर पार्ट से बाहर निकालना, और हार्मोन्स को भी, हार्मोन्स का भी काम करता है हार्मोन्स को ऑर्गन तक पहुंचाना या बॉडी के हर पार्ट तक पहुंचाने का भी काम करता है कौन, वस्कुलर टिश्यू। ब्लड हैज फ्लूइड मैट्रिक्स कॉल्ड प्लाज्मा इन विच आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स आर सस्पेंडेड। मतलब कि ब्लड में एक मैट्रिक्स, फ्लूइड मैट्रिक्स यानी एक लिक्विड पाया जाता है जिसको हम प्लाज्मा बोलते हैं, और इन विच, ये प्लाज्मा के अंदर एंड 55% प्लाज्मा पाया जाता है ब्लड के अंदर, और ब्लड के अंदर क्या पाई जाती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, यानी आरबीसी होता है रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी यानी होता है वाइट ब्लड सेल, और प्लेटलेट्स पाई जाती है। ये तीन चीज मिलकर प्लाज्मा का निर्माण करते हैं, मेड करते हैं। इट्स आल्सो कंटेन प्रोटीन, सॉल्ट्स एंड हार्मोन्स, ये कंटेंट होता है प्रोटीन का, हार्मोन्स का एंड सॉल्ट का कंटेंट होता है। अब एक एक इनके देखते हैं। आरबीसी क्या होती है, इट इज कंटेन रेड कलर, इसका कलर क्या होता है, रेड कलर होता है। और रिस्पिरेटरी पिगमेंट, एक रिस्पिरेटरी पिगमेंट होता है, रिस्पिरेटरी मतलब ये किसी पिगमेंट को कैरी करता है, कैरी करता है मतलब किसी यानी गैसों को कैरी करता है ना। तो रिस्पिरेटरी पिगमेंट पाया जाता है जिसमें जिसे हम क्या कहते हैं, हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन क्या करता है, देट हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टर में हेल्प करता है कौन, हीमोग्लोबिन। उसके बाद डब्ल्यूबीसी यानी वाइट ब्लड सेल, दे प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम बाय हार्मफुल बैक्टीरिया, जो हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं उससे प्रोटेक्ट करती है हमारी बॉडी को कौन, डब्ल्यूबीसी। उसके बाद आता है प्लेटलेट्स, इट इज इन्वॉल्व इन क्लोटिंग ऑफ ब्लड, है ना। प्लेटलेट्स इन्वॉल्व काय में होते हैं, क्लोटिंग ऑफ ब्लड, यानी जैसे हमको कट जाए या कुछ लग जाए, है ना, तो एकदम से ब्लड जम जाता है, ये किसकी वजह से जमता है, प्लेलेट्स की वजह से। अगर प्लेलेट्स नहीं रहेंगी तो वहाँ पे ब्लड की क्लोटिंग नहीं होगी, और प्लेलेट्स में क्लोटिंग कम नहीं होती है जब विटामिन के जिसके अंदर कम होता है उसमें ब्लड की क्लोटिंग नहीं होती है। ठीक है, थैंक यू, आज के लिए इतना ही। आगे का जो टाइप है हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक